बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बहुत सारे सवालात हैं गोगी भट्ट साहब के हवाले से कि वो कहां पे हैं इस वक्त। हमने पहले भी बात की थी, लेकिन अब ताज़ा तरीन मालूमात हम आपको बताएंगे कि गोगी भट्ट साहब के साथ होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, वो है कहाँ, CCD उनके बारे में क्या सोच रही है, और जो हैं ट्रक्का वाला ग्रुप उनके हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं लोग हमसे कर रहे हैं। उनके साथ क्या होने वाला है और वो क्या कर रहे हैं, और इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इससे पहले हम आज का व्लॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि जी गोगी भट्ट का इनकाउंटर कब हो रहा है, और साथ में ये क्वेश्चन भी किया है कि जावेद भट्ट उनके बहनोई का मर्डर हुआ था तो उसके हवाले से क्या कार्रवाई हो रही है, तो उसके हवाले से उधर क्या होगा जो दूसरे ग्रुप के साथ। तो उसके ऊपर हमने कुछ चीज़ें की, हमने बातें की, लोगों से डिस्कशन की, और ताज़ा सी इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वो ये है कि गोगी भट्ट साहब वहीं पर ही हैं जहाँ पर पहले थे मीर बिलाज के मर्डर के बाद। ये बात बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जियो के, जिन्होंने इनकाउंटर पे किताब भी लिखी हुई, अहमद फराज साहब, उन्होंने की है, और मेरी समझ में भी आती है ये बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो लोगों का क्वेश्चन है कि उनका इनकाउंटर कब होना है, उनका नक्शा कब खींचा जाना है, तो ये बात है कि उनका अगर इनकाउंटर करना होता ना तो ये बहुत पहले हो गया होता, क्योंकि अब जो CCD के जितने जदीद आलात से लेस है CCD, इसके लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी पहुंचना। और जो CCD दुबई पहुंच गई है, दुबई से बंदे को ले आई तो पाकिस्तान के अंदर तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। तो लेकिन जो हमें पीर साहब ने बताया वो ये है कि गोगी साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि सेफ पैसेज मिल जाए उनको, यहाँ से चले जाएं। उनके मिडल मैन जो हैं, गारंटर्स जो हैं, उनकी तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं कि वो ये चाहते हैं वो जब पाकिस्तान को छोड़ दें, कहीं दूसरे मुल्क चले जाएं, और वो तमाम कोई ऐसी वापस नहीं आएंगे, कोई रिवेंज नहीं लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन उनको जो है ना कानून के मुताबिक डील किया जाए। और कोई वो डंकी लगाने के बारे में भी सोच रहे हैं, डंकी के लिए रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, डंकी जो लगती है, और एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी डंकी लगा कर गए हैं, कहा यह जाता है। लेकिन अब जो डंकी की सूरत हाल ये है कि मौसम चेंज हो रहा है, अगर अभी डंकी लगाएंगे जिस एरिए में जो रूट है डंकी का, उस रूट पे शदीद इस वक्त बर्फ़बारी का आगाज़ नहीं है, तो ठंड ज़रूर है, बर्फ़बारी होगी तो डंकी लगाना भी मुश्किल है। और बाकी तमाम एयरपोर्ट्स और जो बंदरगाहें हैं वहाँ पर एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट जो है उसके अंदर इनका नाम है, ये जा नहीं सकते, और इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पे अभी वो महफूज हैं। तो मेरी एक सीनियर पुलिस एहलकार से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ना गोगी भट्ट को अभी उनका गिरफ्तार करना उनका एजेंडे में नहीं है, वो वैसे ही ना है उसको छापा मार रहे हैं, ना उसके पीछे जा रहे हैं, ना ये जानना चाह रहे हैं वो कहाँ पे हैं। लेकिन जब वो चाहेंगे जानना, वो गोगी भट्ट तक पहुंच सकते हैं, गोगी भट्ट को पकड़ सकते हैं, और अभी उनके ये एजेंडे में शामिल नहीं है, अभी और बड़े काम है। लोगों का ये भी सवाल था कि जो दूसरा ग्रुप है उनके बारे में बताएं वो कहाँ है। जो हमने पता किया, इन्फॉर्मेशन ली, तो हमें इतला ये मिली कि वो भी डेरे पर मौजूद नहीं है, वो भी दाएँ बाएँ, क्योंकि हो सकता है कि वो जो मुकदमा है जो जावेद भट्ट साहब का, मरहूम का, जो इनके बहनोई थे तीफी भट्ट के और गोगी भट्ट के, तो उनका मुकदमा भी है। लेकिन ये भी हो सकता है वो वहाँ पे डेरे पे नहीं है तो अपने घर में हो गए, कहीं ना कहीं हो गए, पता चल जाएगा, 1-2 दिन में सामने चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन हालात कुछ ज़रा ना चेंज हैं, और उसमें ये है कि ये भी कहने वाले कहते हैं, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि उनको भी ये मैसेज दिया गया कि आपको ऐसी वैसी कोई स्ट्रीमली कोई हरकत, कोई बड़ी हरकत नहीं करनी, क्योंकि जो गुंडा राज के हवाले से है, अंडरवर्ल्ड के हवाले से स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि वो किसी भी हवाले से वो नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बात बताऊँ, बड़ी बातें ये हैं कि जब नवाज शरीफ आए थे तो उनके जलसे का इंतजाम, बहुत सारा बंदोबस्त, ताजरों को इकट्ठा किया, वहीं पे इकट्ठा किया जहाँ पे उनका जनाजा पढ़ाया गया। तो जब इस तरह के हालात थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तीफी भट्ट इसका पुलिस मुकाबला होगा, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। लाहौर की काला पुलिस की शख्सियत है वो भी इस हवाले से CCD से नाराज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक फेडरल हुकूमत में वहाँ पर एक हुकूमती शख्सियत है, उसको भी इतराज़ है कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो उनको साथियों ने छुड़ाया आगे वबीना तौर पे, वो वाक़तन इससे ऊपर बहुत सारे लोग हैरान। लेकिन यहाँ पर CCD ने एक नाज़िर एक बात ये की, ये जो आज भी पुलिस मुकाबले में बहुत सारे, उसके मैं बात नहीं करूँगा, वो ये की कि ना उनके ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क था कि ये सिर्फ माड़े लोगों को मार रही है, माड़े लोगों को ख़त्म कर रही है। तो CCD ने तीफी भट्ट का जो इनकाउंटर जो हुआ है, वो उनके साथियों को छुड़ाया है, CCD की हिरासत में साथियों को छुड़ाया, तो वो वाला लेबल जो लगा हुआ था आम बंदे को, माड़े बंदे को मारने का,
वो धुल गया और इससे सीसीडी की दहशत बहुत ज़्यादा फैल गई हर हल्के में। जो कहते हैं छोटे मोटे बदमाशों में, बड़े बदमाशों में, पॉलिटिशियन में, आम पब्लिक में बड़ी फैल गई। बड़ा छोटा सा मैं आपको वाकया बताता हूँ कि एक मैं ब्यूरोक्रेट के पास बैठा था, वो बता रहे थे कि उनके कोई सीसीडी में कोई मेरा एएसआई या कहाँ से मेरे को वाकफ़ था, तो वो बता रहे थे। उससे उन्होंने पूछा ये सीसीडी क्या है? उन्होंने कहा जनाब मैं आ रहा था मेरा ख्याल पिंडी से या पता नहीं पेशावर से कहाँ से आ रहा था, तो कराया मुझे याद नहीं। उसके जो बस जो है उससे पूछा कराया कितना है, उसने कहा जनाब 1000 रुपया। तो उन्होंने कहा ये 1500, 1500 नहीं 13,500 रुपया कराया। उन्होंने कहा नहीं 1500 रख। तो कहता जब वापस पहुँच गए जहाँ पहुँचना था, उन्होंने पता नहीं गुजरावाला या लाहौर, गुजरावाला दरमियान में कहीं वहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने कहा जी सारे लोग आ जाएं, तो लोग उतर गए। इन्होंने कहा जनाब आप वहाँ तक आगे नहीं जाते, किसी जगह का नाम बताया। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे तक अड्डे तक ही रहेगी। तो वो साहब कहते जी मैंने कहा जी चलो CCD बंदियां नाल ए सलूक अगर पीछे बंदा करो वो CCD वाला है। तो वो जो किस्सा ये है कि वो जो है ना उसको उसके थाने छोड़ के आए। मैं कहता हूँ अदारों का ऐसा ही रोब होना चाहिए डाकुओं पे, मुलजमों पे। और जो जाहिर है CCD से वही डरेगा जो कोई क्रिमिनल होगा, जो क्राइम करने वाला बंदा होगा। तो CCD जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, इनके बहुत सारी चीज़ों के साथ इत्तफाक करता हूँ। बहुत सारे जो मेरी हो सकती हैं कोई हो एतराज़ात, लेकिन मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। क्यों कि हमारे ना प्रोसिक्यूशन में बहुत सारे ऐसे पेचीदा मसाइल हैं, जैसे कि एविडेंस के मसाइल हैं, पुअर एविडेंस है, चलान बनाते हुए इस तरह के लूप होल रह जाते हैं जो बाद में जाके मुल्ज़िम को अदालत में फ़ायदा देते हैं। और मुल्ज़िम जो है उसमें मुद्दई जो होता है उसको प्रॉब्लम आती है, मुल्ज़िम को फ़ायदा देते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी डकैती की वारदातें, मैं बड़ी दफ़ा ये जिक्र कर चुका, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ। डकैती की दौरान डकैती, मर्डर भी होते हैं, दौरान डकैती ज़्यादती भी की जाती है, जिसका जिक्र डकैती की FIR में नहीं किया जाता। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर कोई किसी ज़रा सा भी ऐसी बात करे कि उनके घर की किसी खातून के साथ किसी ने छेड़खानी भी की है, तो वो उनके लिए जीना हराम हो जाए। तो डकैती के दौरान इस जिक्र नहीं किया जाता। ऐसे मुल्ज़म वो भी बेल करवा के आ जाते हैं बाहर। तो ऐसे मुल्ज़म को जब इनके साथी छुड़वाने आते हैं ना, तो वो जो है छुड़ा के चले जाते हैं। तो उससे एक ये है कि धरती से एक बुरे आदमी का बोझ कम होता है। ये चीज़ें बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं। ये वैसे कोई नहीं काम कर सकता था। हमें अदालतों पे कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, लेकिन अदालतें जो हैं वो सबूत मांगती हैं, कानून अंधा होता है। और वो मैंने आपको बता दिया है, कोई कानूनी पेचीदगियाँ ऐसी जिसकी वजह से वो वहाँ तक मामला नहीं जा पाते। लेकिन यहाँ पर ना गोगी भट्ट के हवाले से ना उनके साथियों को सख्ती से मना किया हुआ है फिलहाल कि आप लोगों ने नहीं आना, तो वो नहीं आएंगे। तो खैर मैं नाज़रीन बात ये है कि नुकसान तो दोनों साइड का हुआ था। मीर बिलाज मर्डर हुआ, उसके बाद ये पता नहीं क्या सूझी इनको, तो इन्होंने जवेद को ये सामने नहीं थे, क्योंकि ये उनके कारोबार बिजनेस देखते थे। उन्होंने कहा चलो इनको फारिग कर दिया जाए, तो उनको मर्डर कर दिया गया। जाहिर है नुकसान तो हुआ इनका भी, भट्ट बरादरों का। अब वो तीफी भट्ट जो है उनका मुबैना इनकाउंटर हो गया। खैर अभी क्या होता है बहुत जल्द देखेंगे, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मैं अक्सर कहता हूँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ ये भी हो सकता है चेंज हो जाए। लेकिन अब तक की जो इतला है कि गोगी भट्ट का अभी फ़िलहाल इनकाउंटर नहीं होना, ना ही पुलिस उनके पीछे जा रही है। लेकिन ये भी पुलिस का कहना है कि जब हम चाहेंगे उसको पकड़ लेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।